हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। और आज की ये जो हमारी वीडियो है काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि हम दिल्ली की 3rd रिंग रोड जो है जिस पर अभी हम ये ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ से ये जो इलाका है ये रोहिणी का इलाका है और यहाँ से हम गुड़गांव जो है वहाँ जाने वाले हैं। 40 किलोमीटर का हिस्सा हम आज जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं और UVR 2 के थ्रू आने वाले भविष्य में आप यहाँ से हार्डली 25 से 30 मिनट में जो गुड़गांव है, साइबर सिटी की तरफ की बात कर रहे हैं हम, न्यू गुड़गांव की तरफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो साइबर सिटी तक आप हार्डली 25 से 30 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस तरीके का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट 2 दिन बाद इसका जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन है, पीएम मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और क्योंकि 2 दिन बाद ही इसका इनॉग्रेशन है तो सब कुछ यहाँ पर काम जो है वो पूरी तरीके से हो रखा है। कुछ जो मूवमेंट है गाड़ियों का वही यहाँ पर आपको ऑड इवन नजर आएगा, लेकिन बाकी कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। सामने यहाँ पर बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। द्वारका 29 किलोमीटर पर है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है 39 और गुड़गांव 41। तो अगर आप एयरपोर्ट भी जाते हैं तो भी आपको आधा घंटा लगेगा या 25 मिनट लगेगा, और अगर गुड़गांव में साइबर सिटी की तरफ जाते हैं तो भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। और यहाँ से जैसे हम बता रहे हैं सेक्टर 38 से ये जो है पैकेज 1 है इस पूरे प्रोजेक्ट का, UVR 2 का। उसके बाद पैकेज 2 आता है, उसके बाद पैकेज 3 जो है वो आता है। और हम तीनों पैकेज में आज ड्राइव जो है वो करने वाले हैं। यहाँ से आपको सामने की तरफ नजर आ जाएगा जो कराला है, वहाँ पर जो पैकेज 1 है वो एंड होता है और हम उसी तरफ जा रहे हैं आगे की तरफ। और स्पीड की अगर आप यहाँ पर बात करें तो 100 की स्पीड पर आप जो है यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर साइन बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सामने आप देखें तो 100 पर जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो ड्राइव कर सकते हैं और 80 पर जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो यहाँ पर ड्राइव कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो ट्रैक है 3rd रिंग रोड जो है इसके थ्रू आप आसानी से 25 से 30 मिनट में जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है या गुड़गांव का हिस्सा है, दोनों में आप पहुंच सकते हैं। द्वारका और जल्दी आप पहुंच जाएंगे, और अगर यशोभूमि पहुंचना चाहते हैं तो वहां तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर एक ही साइड में दोनों तरफ का ट्रैफिक आ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ की रोड जो है वो शायद बंद है, तो हम यहाँ पर हमें थोड़ा लेफ्ट से ही चलना है। नीचे अगर आप देखें रोड पर यहाँ पर मार्किंग वगैरह, क्रैश बैरियर्स वगैरह सब कुछ पेंट करके तैयार कर दिया गया है ताकि जो ऑफिशियली इसकी ओपनिंग है वो हो सके। हम यहाँ पर अभी जो मैन कैरिज वे है इस पर ही ड्राइव कर रहे हैं और हम जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ तक इस पर मैन कैरिज वे के थ्रू ही ड्राइव करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हिस्से जो है वो खुलते चले जा रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो नजफगढ़ का भी जो एलिवेटेड ट्रैक है, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो पोस्ट किया था उसमें आपको दिखाया था कि नजफगढ़ का जो एलिवेटेड ट्रैक था वो द्वारका की तरफ से तो ओपन हो गया था, थोड़े समय के लिए हो रहा था, लेकिन अभी इस तरफ से हम जा रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि हम वो जो एलिवेटेड ट्रैक है वहां पर हमें वो ओपन मिल पाएगा। लेकिन देखते हैं, अभी हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। सामने की तरफ यहाँ पर पहले जो ब्लॉकेज थी वो पूरी रहती थी, लेकिन अब देखें अब तो साइड से रास्ता दे दिया गया है, क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है जो लोड टेस्टिंग है और जो ट्रैफिक का यहाँ पर फ्लो है वो भी जो मैनेजमेंट है वो देखना चाहता हो। साथ में नीचे से जब आप सर्विस रोड के थ्रू यहाँ पे ड्राइव कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा असुविधा जो है वो हो रही थी। ट्रैफिक भी बहुत ही स्लो मूव कर रहा था और काफ़ी सारी जगहों पे रेड लाइट्स वगैरह भी थी, तो उससे भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब आप देखें तो नॉन स्टॉप स्मूथली आप जो मैन कैरिज वे है उससे ड्राइव कर सकते हैं। और इस तरीके का नज़ारा जो है दिल्ली की 3rd रिंग रोड से चमकता हुआ सूरज है वो शाम का आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से जो चमकता हुआ दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाने की बहुत प्रयास है और कोशिश है वो की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हमने यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक के थ्रू कंप्लीट कर लिया और बिल्कुल नॉन स्टॉप हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। बहुत ही आसान जो है वो ड्राइविंग है, हालांकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से भी यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो आ रहा है।
तो ये थोड़ी सी जो है सावधानी आपको रखनी है। बाकी अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करें तो लो स्पीड पर अभी अपनी जो ड्राइविंग है वो कीजिए। धीरे धीरे आप देखें लाइटें भी यहाँ पर जलने का समय हो चुका है, शाम का वक्त हो चुका है। आगे मुंडका जो है वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। रानी खेरा, मदनपुर, डबास, रसूलपुर, ये जो सारे एरियाज थे, कंजरवाला, करेला, वो सब हम यहाँ पर आसानी से जो एलिवेटेड ट्रैक है इसके थ्रू पार कर चुके हैं। और इस तरीके का व्यू जो है वो आप यहाँ से एलिवेटेड ट्रैक से एंजॉय करते हुए आराम से नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो थर्ड रिंग रोड है वो बनाई गई है कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और ये जो सारे हिस्से हैं, मुंडका, पीड़ागढ़ी, पीतमपुरा, जो भी हिस्सा आप जाना चाहते हैं, यहाँ से भी जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलती है। तो दिल्ली के अंदर बहुत ही बेहतरीन जो सड़कों का नेटवर्क है, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, और अब ये जो है थर्ड रिंग रोड जो है दिल्ली की यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। और ये जो है NH1, NH8, NH24, NH48 सबको आपस में जोड़ने वाली है। और फ्यूचर में ये फरीदाबाद तक भी जाने वाली है, गाजियाबाद का भी रास्ता इससे मिलने वाला है। और जो नोएडा की कनेक्टिविटी है वो भी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो होने वाली है। तो सब कुछ आपस में यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होने वाला है। अभी के लिए जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है और गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है उसको ये NH44 से सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। NH48 की भी जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से बेहतरीन हो जाएगी। इस तरीके का स्टेट ऑफ द आर्ट जो आर्किटेक्चर है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये जो है ये पैकेज 2 है, इसका पैकेज 3 से हम पैकेज 2 की तरफ आ चुके हैं। यही वो हिस्सा था जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम जो था वो बचा हुआ था। लेकिन अब अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर लैंड मार्किंग हो चुकी है, क्रैश बैरियर्स वगैरह यहाँ पर पेंट हो चुके हैं, साउंड बैरियर, नॉइज़ बैरियर्स यहाँ पर लग चुके हैं, एंटी ग्लेयर जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो यहाँ पर लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लग चुकी है। तो पूरा काम अब यहाँ पर भी हो चुका है। और ये जो एलिवेटेड ट्रैक है आप देख सकते हैं, और सामने की तरफ ये जो है मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर रेड लाइन आती है जो कि यहाँ से बहादुरगढ़ की तरफ जाती है, और दूसरी तरफ वो गाजियाबाद की तरफ जाती है। उसका ये जो स्टेशन है, और बहुत ही एक अनोखा सा स्टेशन है क्योंकि जाने वाली रोड और आने वाली रोड यहाँ पर एक साथ नहीं है। सर्कल में यहाँ पर जो रोड्स हैं वो हैं और बीच में ये स्टेशन है। यहाँ तक लगभग 12 किलोमीटर जो है वो हम ड्राइव कर चुके हैं। और अब हम ये जो एलिवेटेड हिस्सा है इससे नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आगे की तरफ जो टोल प्लाजा है बक्करवाला का वो आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ जो लोकनायक पुरम के फ्लैट्स हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ये जो पैकेज 2 है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो पिलर्स हैं वहाँ पर अभी साइन बोर्ड यहाँ पर लगने बाकी हैं। तो पिलर्स तो यहाँ पर लग चुके हैं साइन बोर्ड के, लेकिन साइन बोर्ड आप आगे भी देखेंगे सामने तो 2 पिलर्स आपको नज़र आ जाएंगे जिन पर साइन बोर्ड अभी लगने हैं। तो वो जो काम है वही यहाँ पर बचा हुआ है, बाकी तो काम सारे आपको पूरे रास्ते में लगभग जैसे हम बता रहे हैं 12 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं। एलिवेटेड ट्रैक पूरा यहाँ पर खुला हुआ है, आप आएंगे तो आप ड्राइव आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये जो रोड है इसको खोल दिया गया और अब तो 2 दिन बाद इसे ऑफिशियली ओपन भी होना है। तो यही रास्ता जो है वो आपका रहने वाला है और बहुत स्मूथली आप यहाँ पर कंफर्ट के साथ ड्राइविंग जो है वो कर पाएंगे। सो यहाँ से हमने जो टोल है वो पार कर लिया है। अभी तो यहाँ पर जो टोल है वो नहीं है, और जब इनॉग्रेट होगा 16 तारीख को उसके बाद पता चलेगा कि जो टोलिंग सिस्टम है यहाँ पे इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा या थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस पे भी काफ़ी समय जो है वो लगा था। तो वो देखना है। यहाँ से जो नजफगढ़ का एलिवेटेड ट्रैक है, यहाँ पर आप राइट में देखें तो सिक्योरिटी गार्ड को बिठाया गया और वो मना कर रहे हैं कि जो सीधा रास्ता है वो आगे की तरफ बैरिकेडिंग है, बंद है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में लास्ट दिखाया था आपको कि नजफगढ़ से हम जब आए थे तो एलिवेटेड ट्रैक खुला हुआ था, लेकिन अभी जो है वो बंद है। तो हमें यहाँ से नीचे से जो बक्करवाला है इसके अंदर से ही जाना होगा। लेफ्ट में ये जो फ्लैट्स आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर DDA के फ्लैट्स हैं, जो कि अपने आप में एक अलग तरीके का यहाँ पे फील जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऐसी ऊंची इमारतें जो हैं इस UER 2 पे अभी आपको नज़र नहीं आती है। हालांकि आने वाले समय में इस तरफ की जो दिल्ली है इसमें भी आपको काफ़ी सारी जो टाउनशिप्स हैं वो दिखने वाली हैं। नाउ यहाँ से हमें अंदर की तरफ से जो रास्ता है वो लेना पड़ेगा, लेकिन हम वो रास्ता आपको दिखाने नहीं वाले हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद ही आप यहाँ से नॉन स्टॉप 2 से 4 मिनट में जो नजफगढ़ का कट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ से वहाँ पर आपको ले जाके चलते हैं।
तो हम जो नजफगढ़ है उसके पास में आ चुके हैं और ये जो है एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर एंड होता है, जो कि जो टोल प्लाजा था वहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके एंड होगा। 4 मिनट या 3 मिनट आप मान के चले आपको लगने वाले हैं और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से जो पैकेज 1 है वो स्टार्ट होगा, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर ओपन है। हमने पिछली वीडियो में भी आपको यहाँ पर इसका तो पूरा अपडेट दिया हुआ है। ये जो लोकेशन है लगभग 17 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पर आती है और यहाँ से अगर आप देखें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो 23 किलोमीटर पर है और गुरुग्राम 25 किलोमीटर पर है। तो लगभग हम 17 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। सेक्टर 37 जो रोहिणी है वहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको 15 ही मिनट लगने वाले, 15 से 18 मिनट मैक्सिमम ये जो एक्सप्रेस वे 16 तारीख के बाद में। और इस तरीके का शाम का व्यू जो है लाइटों में आप देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा आधुनिक, मॉडर्न और नेक्स्ट लेवल जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर आकर ड्राइव जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर जो कंफर्ट है ड्राइविंग में वो भी मिलेगा और जो आसपास का लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो मॉडर्न है वो मिलने वाला है। नाव हम जो द्वारका है उसके पास में पहुंच चुके हैं। सामने आप देखें सेक्टर 19 और 24 का जो हिस्सा है वो यहाँ पर है और ये जो हिस्सा है लगभग आप मान के चलें तो 25 किलोमीटर के आसपास में ये जो लोकेशन है वो आती है और नॉन स्टॉप सिग्नल फ्री आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। और इस तरीके का जो माहौल है, रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो या दिन का वक्त हो, आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर नज़र आता है। और लाइटें भी आप देखें यहाँ पर जगमगा रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अगर लेफ्ट में जाते हैं तो द्वारका चले जाते हैं, हम यहाँ पर सीधा जाएंगे। जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है वो भी हम देखने वाले हैं और जो गुड़गांव की टनल है वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि वो दो हिस्से जो है उनके थ्रू ही आप जो NH48 है उससे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जितना भी जो रास्ता है उसमें या तो आप 100 की स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं या इस जगह पर आप देखें तो 80 की स्पीड पर आप ड्राइव कर सकते हैं और नॉन स्टॉप आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे। दिल्ली के अंदर इस तरीके से ड्राइव करना जहाँ पर आपको जो ट्रैफिक है वो एक तरीके से हिस्ट्री महसूस होती है कि कोई ट्रैफिक नहीं, आप नॉन स्टॉप यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही रोहिणी से लेकर जो अभी द्वारका तक है यहाँ तक आप देख सकते हैं हम नॉन स्टॉप विदाउट एनी रेड लाइट, विदाउट कोई भी ब्रेक वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का सुपर स्मूथ जो एक्सप्रेसवे है ये यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया गया है और जैसे ये ओपन होगा तो जो हिस्सा आज हमने अंदर से बकरवाला से आए हैं वो भी खुल जाएगा। राइट में यहाँ पर ये जो येलो कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है वही जो एक्चुअल में इनिशियल पॉइंट है पैकेज 3 का वो है और यहाँ तक पहुँचने में लगभग हम 28 से 30 किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं अगर रोहिणी से आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कितनी आसानी से आ रहे हैं और उसी तरीके से आप NH44 से चंडीगढ़ की तरफ से, पानीपत की तरफ से यहाँ पर आगे की तरफ पहुँच जाएंगे। 15 किलोमीटर पर अब जो गुरुग्राम है वो रह गया है और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो वो 13 किलोमीटर पर है। तो आप मान के चलें जितने किलोमीटर है उतने ही मिनट में आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। नाउ यहाँ से हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है अगर आप IGI एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं और अगर आप NH44 से आ रहे हैं तो कुछ हिस्सा UER2 का है और कुछ हिस्सा जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का है। तो यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे एक तरीके से आप समझो उस पर आप जुड़ रहे हैं। ऊपर से भी जो आपको एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है वो द्वारका की तरफ से जा रहा है न्यू गुड़गांव की तरफ और यहाँ से एक तरीके से आप मान के चलें जो द्वारका एक्सप्रेसवे का इसका हिस्सा है उसमें आ जाते हैं और आगे यहाँ से जो टनल है वो आपको मिलेगी।
सो यहाँ से हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है, स्टेट ऑफ द आर्ट, सबसे मॉडर्न अगर कोई टनल है, सबसे वाइड अर्बन एरिया की कोई टनल है तो वो यही है, जो कि यहाँ पर 8 लेन की बनाकर तैयार की गई है। वन ऑफ द फाइनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये जो टनल है वो है यहाँ पर। और ऊपर का जो ट्रैफिक है, अगेन आपको कहीं पर रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली है, आपको डायरेक्टली इस टनल के थ्रू आगे बढ़ना है। और ये 3.5 किलोमीटर की है। उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ की टनल है वो भी है, और गुड़गांव की तरफ की भी जो टनल है वो भी है। तो आप दोनों में से जिस तरफ भी जाना चाहें उस तरफ जा सकते हैं। धौला कुआं भी अगर आप जाना चाहें तो उस तरफ भी जा सकते हैं। तो सारे यहाँ पर हिस्से जो हैं वो बनाए गए हैं, और इसी टनल से फ्यूचर में जो UVR2 है, क्योंकि उन दोनों का ये जो है कंबाइंड रूट होने वाला है, क्योंकि आगे से जो वसंत कुंज की यहाँ पर टनल पास हुई है वो भी इसी टनल से जुड़ने वाली है। और आगे वो जो हिस्सा है वो भी यहाँ से आगे की तरफ जो वसंत कुंज है उस तरफ जाएगा, वहाँ से महरौली की तरफ जाएगा, फिर तुगलकाबाद जो है उस तरफ जाएगा। तो बहुत लंबा यहाँ पर ये जो UVR2 का फ्यूचर प्लान्स है वो है। तो अभी तक हम लगभग 35 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है रोहिणी से सेक्टर 37 से यहाँ तक कर चुके हैं। और यहाँ तक पहुँचने में हालांकि हमें तो 45 मिनट लगे, क्योंकि हमें रास्ता जो है वो चेंज करके आना पड़ा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 16 तारीख से जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, ये हिस्सा भी वैसे तो आप देखें बनकर तैयार है, लेकिन ऑफिशियली ऑपरेशनल ये 16 अगस्त को होना है। तो आप स्मूथली रोहिणी से यहाँ तक बिना किसी परेशानी के नॉन स्टॉप आ सकते हैं। और 30 मिनट में आप यहाँ पर अगर देखें तो लेफ्ट की तरफ जो टनल का हिस्सा जा रहा है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, सीधा जो जा रहा है वो धौला कुआं और गुरुग्राम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक आप रोहिणी से, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि 30 से 35 मिनट में आप रोहिणी की तरफ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या गुरुग्राम का साइबर सिटी का जो हिस्सा है उस तरफ पहुँच पाएंगे। और वो अब जो है जैसे ही ये एक्सप्रेसवे खुलेगा तो वो सच हो जाएगा। तो पहले जहाँ पर 2 से ढाई घंटे आपको रोहिणी से इस तरफ आने में लगते थे, आज के समय में आपको यहाँ पर हार्डली आधा घंटा जो है वो लगने वाला है। और NH44 के थ्रू चंडीगढ़ से, पानीपत से, हर तरफ से आप बहुत आसानी से इस तरफ जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम जो टनल है इसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो टनल है ऊपर की तरफ आती है, और वापस जो है गुरुग्राम के लिए जो दूसरा हिस्सा है टनल का, वो आप उसके अंदर एंट्री जो है वो करते हैं। सो यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे से जो गुड़गांव की टनल का हिस्सा है हम उसकी तरफ आ चुके हैं। और यहीं पर लेफ्ट की तरफ में आपको जो एक रास्ता नज़र आ रहा है, यहाँ से जो है वो वसंत कुंज की जो टनल है वो भी जाएगी लेफ्ट की तरफ से। तो यहाँ पर ये जो है ये तो NH जो 48 है उस पर आपको जोड़ने के लिए जो अंदर ही अंदर आप देखें पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर बना दिया गया है, ताकि कल को अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको ऊपर का जो ट्रैफिक है उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो NH 48 है जिससे आप साइबर सिटी की तरफ, राजीव चौक की तरफ, और जो एम्बियंस मॉल है, लीला होटल है, उस तरफ आसानी से चले जाएंगे। और इसी तरीके से जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसकी तरफ की भी टनल का हिस्सा है। और सारा रास्ता आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत है। बाहर ओपन एरिया भी आपने देखा होगा वो भी खूबसूरत है, और अंदर यहाँ टनल तो ये वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर हम जो है टनल के हिस्से से बाहर जैसे निकलते हैं तो NH 48 जो है उस पर आगे की तरफ जुड़ जाते हैं। और यहाँ से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर पर ही जो गुड़गांव का जो बॉर्डर है और जो लीला होटल और एम्बियंस होटल है वो आपको मिल जाता है। तो हम ऑलमोस्ट अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ ये जो सारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है गुड़गांव की ये जो बिल्डिंग्स है, और आपने देखा होगा कितनी स्मूथली हम रोहिणी की तरफ से यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई है। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हमें मिला है, क्योंकि जितना भी पूरा रास्ता था वो सिग्नल फ्री, रेड लाइट फ्री
जोन था और पूरा जो 40 किलोमीटर है वो आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। बीच में जो बकरवाला का हिस्सा था वो 2 दिन के बाद पूरी तरीके से वहाँ पर भी जो एलिवेटेड ट्रैक है वो ओपन हो जाएगा। तो सब कुछ आप देखें इतनी ज़्यादा पास जो है वो पहुंचने वाला है कि आप गुड़गांव रोहिणी की तरफ से या अलीपुर की तरफ से भी आप आना चाहें या आप चंडीगढ़ पानीपत की तरफ से NH 44 से जुड़ना चाहें तो बहुत ही आसान जो है आपको कल के समय में ये जो ट्रैवलिंग है वो होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।